टोंक के समरावता गांव में थप्पड़कांड मामले पर अपडेट है, जहां नरेश मीणा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेशी हुई। कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वीसी के जरिए पेश किया गया। थप्पड़कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा की निवाई कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने नरेश मीणा को भेजा है 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में। नरेश मीणा का मालपुरा थाने में मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद टोंक जेल में शिफ्ट किया गया है नरेश मीणा को। यह अहम तस्वीरें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वीसी के जरिए पेश किया गया है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जिस तरह से थप्पड़कांड के बाद की स्थिति बनी भयावह थी। स्थिति को नियंत्रण करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और ऐसे में जब कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है, हालांकि इससे पहले गिरफ्तार नरेश मीणा की निवाई कोर्ट में पेशी हुई और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए ही वीसी के जरिए पेश किया गया नरेश मीणा को। थप्पड़कांड में गिरफ्तार नरेश मीणा की निवाई कोर्ट में पेशी हुई, वीसी के जरिए पेशी हुई और कोर्ट ने नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। नरेश मीणा का मालपुरा थाने में मेडिकल कराया गया सबसे पहले और मेडिकल कराने के बाद टोंक जेल में शिफ्ट किया गया। नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा का दूसरा पहलू है, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है नरेश मीणा को और इस प्रकार रिजल्ट के दिन जेल में ही रहेंगे नरेश मीणा। 23 नवंबर को आने हैं उपचुनाव के नतीजे और नरेश मीणा की न्यायिक अभिरक्षा पूरी होगी 28 नवंबर को। ऐसे में 28 नवंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे नरेश मीणा। ये दूसरा पहलू है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का। और टोंक से हमारे सहयोगी वजाहत अख्तर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वजाहत बेहद अहम है, 2-3 दिनों का जो घटनाक्रम पूरी तरह से रहा है, लेकिन अब 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नरेश मीणा को भेजा गया। पूरी अपडेट अभी चाहेंगे लेटेस्ट, क्योंकि अब टोंक जेल में शिफ्ट किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से 2 दिन तक घटनाक्रम रहा, समरावता मतदान केंद्र में थप्पड़कांड हुआ, उस थप्पड़कांड की गूंज पूरे राजस्थान में सुनाई दी। इसके बाद थप्पड़कांड के तक ही बात नहीं रुकी। जैसे जैसे समय बीतता गया, रात हुई तो जो उपद्रवी थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के वाहन फूके, लाठीचार्ज हुआ, स्थितियां काफी बिगड़ी थी। कल भी जिस तरीके से हमने लगातार तस्वीरें दिखाई थी, गुलाबपुरा 148D हाईवे को जगह जगह से जाम करने की कोशिश की गई थी। नरेश मीणा की कल गिरफ्तारी हुई थी समरावता से, उसके बाद समर्थकों का उपद्रव देखने को मिला था। लेकिन आज नरेश मीणा जो थे वो मालपुरा थाने में थे और निवाई का जो कोर्ट है उसपे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई नरेश मीणा की और उसके बाद कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कोर्ट का फैसला सुनाते ही पुलिस जो थी वो मालपुरा से कड़ी सुरक्षा के बीच नरेश मीणा को लेकर टोंक जिला कारागृह पहुंची थी। यहाँ भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे और उसके बाद पुलिस के जवानों ने पुलिस वैन से नरेश मीणा को उतारा और जवानों की जबरदस्त घेराबंदी के बीच नरेश मीणा को जेल के अंदर पहुंचा दिया गया। इससे पहले उनका मेडिकल किया गया था। जेल के अंदर पहुंचने के बाद जो तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती हैं वो की गई हैं। फिलहाल काफी पुलिस जाब्ता जो था वो जेल के बाहर था, ताकि किसी तरीके की कानून व्यवस्था जो है, लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिगड़े नहीं। इसको लेकर पहले से ही सतर्क पुलिस थी, पुख्ता बंदोबस्त इसको लेकर किए गए थे। पुलिस के आला अधिकारी जो तमाम थे वो पहले से ही जिला कारागृह के बाहर डेरा डाले हुए थे, पुलिस के जवान डेरा डाले हुए थे और जब नरेश मीणा को लाया गया तो करीब 100 से 150 जवानों की तैनाती भी जेल के बाहर की गई थी। जी वजाहत, क्योंकि कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया, पिछले 2 दिन जिस तरह से घटनाक्रम रहा, यही वजह थी कि वीसी के जरिए ही पेश किया गया इसे? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं वजह यही नजर आती है कि जिस तरीके के हालात नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद हुए थे, गिरफ्तारी के फौरन बाद समरावता गांव में ही एसटीएफ पर पथराव किया गया था, लेकिन एसटीएफ के जवानों ने मोर्चा संभालते हुए हवा में आंसू गैस के गोले फायर किए, उसके बाद भीड़ को खदेड़ा, उसके बाद नरेश मीणा को वहां से ले जाया गया था। ये तमाम जो चीजें हुई थी गिरफ्तारी के बाद, आगजनी की घटनाएं हाईवे पर हुई थी, जान की लगाने की कोशिशें लोगों द्वारा की गई थी, लेकिन पुलिस के जवान मुस्तैद थे, पुलिस के अधिकारी फील्ड में कमान संभाले हुए थे, जिसकी वजह से कानून व्यवस्था जो थी वो बिगड़ नहीं पाई। दूसरे क्षेत्रों तक ये पूरी जो कानून व्यवस्था की बहाली थी वो बरकरार रही। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधिकारियों ने फैसला लिया कि पूरे मामले की जो पेशी की जाए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए, क्योंकि काफी मुश्किल था मालपुरा से निवाई तक लाना, काफी लंबा रूट पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आशंका थी कि कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बिगड़ सकती हो, इसको लेकर भी पुलिस सतर्क थी। ऐसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हुई और उनको 14 दिन की न्यायिक बिल्कुल अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अभिरक्षा में भेजा गया नरेश मीणा को, जो कि 28 नवंबर तक रहेंगे। बहुत शुक्रिया वजाहत अख्तर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।
नरेश जी मीणा को आज पेश करना था। एफआईआर नंबर 166/24 नगर फोर्ट की एक एफआईआर थी, उसमें पेश करना था। सुबह 11 बजे उनको गिरफ्तार किया था। 11 बजे से हम उनके वकील के रूप में यहाँ उपस्थित थे। लगातार कहते रहे पेश करेंगे, पर उनको पेश नहीं किया, वीसी से पेश किया है। पुलिस ने क्या कहा मजिस्ट्रेट साहब के सामने? पुलिस ने ये कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन नहीं हो रहा था, इसलिए नहीं लेकर के आई। हमने कहा था कि नरेश जी के साथ मारपीट हुई है और उनको रख करके उनको पिटवाया जा रहा है, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और उनको फिजिकल रूप से उपस्थित किया जाए। परंतु पुलिस हठधर्मिता के चल के उनको पेश नहीं की। हमने कोर्ट से प्रेयर भी किए कि अब फिजिकल रूप से उपस्थित करना चाहिए। तो कोर्ट ने क्या कराया अभी आदेश? कोर्ट ने ये कहा कि फाइल मंगवा ली है और फाइल देख करके उनका मेडिकल करवाना और उनके जो भी हमने कहा कि उनको टॉर्चर करते हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए। और जो है पुलिस पर भी हमको शक है कि वो उनसे मिल करके और मारपीट कर रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी रिमांड ली क्या पुलिस ने? नहीं, रिमांड नहीं। पुलिस ने जैसी मांगी, जुडिशल कस्टडी मांगी। तो हाँ, जेसी के लिए बॉर्डर हो जाएगी। जेसी कर कितने दिन के लिए? नहीं, जेसी तो होता ही है, 14 दिन के लिए होता है। बाद में इसकी जमानत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। नरेश मीणा की तरफ से आप लोग वकीलों को भी नहीं मिलने दिया जा रहा है? हाँ, हम सब वकीलों को नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसकी पर हमने प्रेयर की है कोर्ट से कि वकीलों को ना परिवारजनों को मिलने दिया जा रहा है। हमने प्रेयर की है, एप्लीकेशन लगाई कि हम उसे मिलने दिया जाए और उसका मेडिकल करवाया जाए प्रत्येक 24 घंटा, और सुपीरियर अधिकारी उसकी रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो नरेश मीणा के साथ कितने लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने? ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 70-80 लोगों को गिरफ्तार किया है और ज़बरदस्ती ले जा करके बिठा रखा है। अभी पता नहीं चल रहा है कि कितनों को गिरफ्तार किया, पर उनको बैठा करके टॉर्चर कर रही है। किस जगह ले गई है पुलिस उनको? अलग अलग थानों में रखती है, ये भी पता नहीं है। ये भी पुलिस में हमको नहीं बता रहे। कुछ लोग लापता है, पर वही है कि पुलिस कस्टडी में है, वो कहाँ है, कैसे, ये पूरा पता नहीं। हम कोशिश कर रहे हैं, सभी अधिकारी जो बात नहीं बता पा रहे हैं, तो हम कोर्ट से प्रेयर करिए इस बात।